सो वी आर सॉल्विंग द मॉक ऑफ RBE। तो ये 22 ऑफ फैब का मॉक है। ओके, सो वी विल स्टार्ट। एक सेकेंड। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल बी मेंशन इन द एब्रोगेट इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो एब्रोगेट को अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो अभी पेन आने दो। तो पहले तो लिख लेंगे हम एब्रोगेट ABROGATE। पहले तो ई आ जाएगा, ये वाला, फिर ये वाला ई आ जाएगा, फिर ये बी आ जाएगा, फिर ये ई आ जाएगा, ABCDE, फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, नहीं, ई के बाद जी आएगा, यहाँ पे जी आएगा, फिर और आएगा, फिर आर आएगा, और फिर लास्ट में टी आएगा। तो कितने के लिए अनचेंज है? एक की इसकी अनचेंज है पोजीशन, एक की इसकी अनचेंज है पोजीशन। तो कितने की अनचेंज रहेगी? तो दो की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, 8, 105। ओके ओके, तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? 15 नमा 105 होता, 15 नहीं, इसमें से अगर एक कम कर दें, नहीं फिर इसमें लॉजिक नहीं बनेगा। इसमें अगर मैं दो, 15 15 सत्ते होता, तो इसमें एक कम कर दे, इसमें दो बढ़ा दें, इसमें एक कम कर दे, इसमें दो बढ़ा दें, मल्टीप्लाई करते नहीं आ रहा। 13 पना 13 13 पैदा 13 13 13 अट्ठे 104, 13 8 104, मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दो, 9 7 63 प्लस 1 नहीं बन रहा है। तो इन दोनों को सम करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 16 85। अच्छा, इन दोनों को सम करके 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 15 15 4 19, 15 95 नहीं, 18 और 9 27, 5 नहीं होगा, 22 4 29, 5 145। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ओके, सो इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये इसको यहाँ खोलेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये वाला, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। पहले वाला ऑप्शन सही है। सम बसेस आर कार, सम बसेस आर सम बसेस आर कार एंड ऑल कार आर बाईसाइकिल, और कार आर बाईसाइकिल। ठीक है, तो सम बसेस आर कार, ऑल कार आर बाईसाइकिल, सम कार आर टॉयज। तो सम कार आर टॉयज। कंक्लूजन क्या है? नो बस इज़ अ टॉय, नो बस इज़ अ टॉय। बता नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है, तो कांट से सम बाईसाइकिल आर टॉय, सम बाईसाइकिल आर टॉय। हाँ, दैट इज़ करेक्ट। तो ओनली सेकंड वाला फॉलो करता है। ठीक है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, RK 2 4। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये बचा, ये टू टू देखो, ये उल्टा हो गया, ये भी टू उल्टा हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसको ऑप्शन के थ्रू करो, ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो ए एन और क्यू के बीच में रिलेशन निकाला था, एन यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो एन एन इज वाइफ ऑफ ओ, एन इज वाइफ ऑफ ओ, एंड ओ इज फादर ऑफ पी, एंड ओ इज फादर ऑफ पी, एंड पी इज वाइफ ऑफ क्यू। अच्छा, ये लड़की है, पी इज वाइफ ऑफ क्यू। तो एन कौन है? पी के एन कौन है? पी क्यू की। तो एन जो है वो सास है, सास मतलब हस्बैंड, नहीं, वाइफ्स मदर। वाइफ्स मदर। अब क्वेश्चन आता है कि डेंट को हम ऐसे लिख सकते थे, एज को ऐसे लिख सकते हो, टाइप को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आई थिंक ये ई का एफ हो गया, ये एम का एन हो गया। ठीक है, जैसे ई का बी हो गया, तो वाई का जेड हो जाएगा। जेड इसमें है यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन सही है, वाई का जेड, और ई का एफ, एम का एन। तो हाँ ठीक है, तो वाई का जेड और पी का एम एन ओ पी, ई का एफ, एम का एन, तो वाई का जेड, एम एन। एक सेकंड, हाँ सही है। तो एम्पलीफाई रिलेटेड डिफरेंस मतलब ये क्या है? ये एंटोनिम्स है। तो स्ट्रेंथ मतलब वीकन, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, डिफरेंस मतलब कम करना, तो ये एंटोनिम्स है। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने करा हुआ है। 11 × 13 है ना ये? हाँ, 11 × 11 दूनी 13 नहीं,
11 कम 11, 11 हाँ 11 into 13 है, ठीक है। ये 14 into 13 होगा फिर, नहीं 11 into 13 है ये 14 into 16 है, ठीक है। तो 21 into 23 हो जाएगा। तो 21 लास्ट में 3 देख लो बस, +2 करके ऐड हो रहा है ना, लास्ट में 3 देख लो। तो 3 कौन से में है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 से 4 +1, फिर 4 से 13 मतलब +9, फिर 13 से 80 पहुँच गया डायरेक्ट। कितना प्लस हुआ यहाँ पे प्लस हुआ 67। ये कैसे लॉजिक है। फिर यहाँ से सीधे सीधे फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब फिर बढ़ गया लगभग लगभग 700, 792 बढ़ गया, ×1 +1, अच्छा तो नहीं +1 कर दिया वो पहले तो, ×1 +1 ×3, नहीं ×3 +1 इंटू ×1 +1 ×3 +1, ठीक है। 13×6 = 78 इंटू ×6 + 2 ऐसा कुछ हो सकता है, ×9 8×9 = 72, नहीं चलो आई विल सी इट लेटर, इसको बात के लिए छोड़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड रन टू पार्क इज दिस, हमें निकालना है किसका, पार्क का निकालना है, ठीक है। तो पार्क दोनों में कॉमन है ना, हाँ तो इसमें MNIURN एंड RN दोनों में कॉमन है, तो RN आंसर हो जाएगा उसका। फिर क्वेश्चन है कि पहले आंसर हाउ मेनी जजेस आर देयर इन टोटल, ठीक है जजेस के बारे में देखना है। रेक्टेंगल स्टैंड फॉर जजेस, रेक्टेंगल में जज है, तो ये जो रेक्टेंगल है इसमें जज है, तो टोटल जज कितने जाएंगे, नहीं व्हेन ड्राइंग रेक्टेंगल स्टैंड फॉर द जजेस, हाउ मेनी मेल जजेस, अच्छा ट्राइंगल स्टैंड में मेल्स, ठीक है। तो मेल जजेस मतलब रेक्टेंगल और इसमें दोनों कॉमन आ रहा है, तो ये वाले आ रहा है, तो 26 और 8 34, प्लस प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दो और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज कर दो। तो 5 + 9, इधर पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5 + 19 × 4, प्लस की जगह माइनस -36, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड 9, माइनस की जगह प्लस, प्लस 54, तो जाएगा 9 चौको 36 -4, ये पूरा 50 हो जाएगा, प्लस का 50, और 19 चौको 76 और 5 81, 81 और 5 8 5 13, 103, 131 आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या है, इसमें क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट वाला वो निकालना है, ठीक है। एक तो उसमें पहले ऑप्शन देखना पड़ता है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, पहले हम इन दोनों कंपेयर करेंगे, ये थोड़ा एक यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ठीक है, और ये गायब भी हो गया, ठीक है। तो इसमें ये गायब हो जाएगा, तो इसमें सर्कल तो होने नहीं चाहिए, इसमें सर्कल है वो गलत है, सर्कल वाला नहीं, पता नहीं, लेकिन अब देखो ये वाली शेप तो गलत होगी, सेकंड ऑप्शन तो निकाल देंगे हम, सेकंड ऑप्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर होगा, फर्स्ट वाला हो सकता, फर्स्ट ही वाला हो सकता, क्योंकि ये एक एक करके बढ़ना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो लेकिन क्रॉस यहाँ पे गायब हो गया, सर्कल यहाँ पे गया, ट्रायंगल यहाँ पे गया, तो ये लग रहा मुझे। ओके 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3, लेकिन 4 दूनी 8 नहीं होता है, फिर क्या है, फेसिंग सो अपोजिट टू द 3, ठीक है। तो 4 6 5, नहीं अच्छा, तो 4 के अपोजिट में 1 2 भी है और 5 6 भी है, 3 के अपोजिट में 4 ही होगा भाई। ये 4 के एडजस्टमेंट में ये सब चीज़ें हैं ना, तो क्या निकालना है, मिरर इमेज, मिरर इमेज, ओह इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, लाइक ये तो होगा नहीं, अगर इसकी मिरर इमेज ऐसी तो बनेगी नहीं, ये भी हटाओ, तो इन दोनों में से देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला सही होगा, ठीक है। फिर है ELNI, देखो यहाँ पे ELNINS, आई थिंक ये है ELNINS, ELNIN
ELNINOS, 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 ELNINOS। तो हमें देखना है NONL, ELNINOS, EL। तो NON ये वाला गलत, ये वाला गलत, लास्ट में L होगा, तो लास्ट में L होगा, इसके बाद डबल L होगा लास्ट में, तो ये वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। एम्बुलमेंट का डिप्रेस्ड है, एलिटेड मतलब होता, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये एलिटेड मतलब होता जॉयफुल टाइप का, तो आई थिंक मुझे इसका मतलब नहीं पता, ये एंटोनिम से या फिर सिनोनिम से। आई विल गो विद जॉयफुल, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एलिटेड का सिनोनिम जॉयफुल होता है, मतलब आई डोंट नो, आई एम गोइंग विद द सिनोनिम्स। द आउटवर्ड, ठीक है, तो द आउटवर्ड, ठीक है, तो हमें देखना है आर कितना होता है, 18, 18 और जेड होता है, तो आर 18 होता है, 18 4 22, 22 4 4 4 प्लस करेगा क्या, ठीक है, 4 3 7, ये तो 8 होता है ना, 8, एक सेकंड, तो इसमें क्या है, 3 है, फिर 8 है, और फिर 13 है, मतलब हमें +5 करा गया, यहाँ पे +4 करा गया। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, 14, 14 4 18, 18, 14 14 4 18, 18 4 मतलब +4 और +6 करा गया यहाँ पे, नहीं +5 और +5 करा गया यहाँ पे, 14 से 5 19, 19 5 24, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 6 6 5 11, 11 5 16, आई थिंक पहला वाला गलत है, पहला वाला ऑड है, मतलब यहाँ पे +4 है पहले वाले में, बाकी सब में +5 है। अब हमारे यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है, तो एस यहाँ पर था, यहाँ चला गया, अब एस यहाँ पर होगा, तो यस यस इसमें नहीं है, यहाँ पर इसमें नहीं है, यहाँ पर इन दोनों में से होगा। अब हम देखते हैं दूसरी और चीज़ों को, सर्कल यहाँ पर था, सर्कल नीचे गया, नहीं, इक्वल यहाँ पे था, इक्वल यहाँ पे, इक्वल तो गायब हो गया, स्टार यहाँ पर था, स्टार नीचे गया। हमें और क्या देखना है, स्टार यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पर जो होगा वो यहाँ चला जाएगा, आई थिंक यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और जो यहाँ वाला था नीचे वाला ऊपर चला गया, तो यहाँ पे सी नीचे होना चाहिए, सी नीचे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एस जो यहाँ पर था वो यहाँ चला गया, तो यहाँ पे ओ होना चाहिए, तो ये इन दोनों में से कोई एक होगा, तो आई थिंक दिस इज द आंसर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग से लग रहा है, क्योंकि मैंने बीच वाले भी देखने की है, जिसमें बीच का भी मिसिंग भी करो, लेकिन इट इज़ अ गुड गुड क्वेश्चन। बर्थडे को उसने लिखा ये, ओके, what is the logic here, IRTHDAY, आई थिंक पहला अक्षर हटा दिया इसने, यहाँ पे बी को हटा दिया, और आई फिर इसने कुछ सीक्वेंस अप्लाई करा, फिर इसने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, उल्टा मतलब ऐसे में सीक्वेंसली लिखा, फिर इसने आई हटा दिया, ठीक है, फिर इसने टी हटा दिया, फिर इसने बाई दही रह जाएगा, DAHI। यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ पे वाई नहीं होगा, और बाई हटा के सीक्वेंस में लिख दो, सीक्वेंस में कैसे लिखोगे, तो ए लास्ट में आएगा, नहीं सीक्वेंस कैसे बनाया इसने, ए DHR होगा क्या, DHR ही होगा यहाँ तक, मुझे ऐसा लग रहा है। आई विल गो विद दिस। ओके, सो 27 दूनी 54 तो होते ही है, 6 नंग 54 होता है, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे, अगर मैं 6 का 54/6 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसा तो नहीं है, 18 चौको, हाँ सही है, तो 8 चौको 32, 4 4 दिया 12, ये आंसर होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 है ना, हाँ, 5 9, हाँ
अब इसमें क्या इंटरचेंज करें कि ये क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा 394 लाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 8 से जा रहा है, 8 चौको 32, 2 8 3 24। अगर मैं पहला वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, आखिर देखो ये जो है ना ये पूरा नेगेटिव में आ रहा है, तो प्लस तो माइनस तो हटेगा यहाँ से, माइनस प्लस को अगर हम चेंज करें तो प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 2 8 3 24, 43 इंटू 24, 17 प्लस माइनस 29। तो अगर मैं इसको देखूँ, 4 दिया 12, 2 7 2 9, 9 माइनस 9, आई थिंक दैट इज़ नॉट द आंसर। यूनिट डिजिट इसका 4 आना चाहिए, 4 नहीं आ रहा, 4 के पहले तो ऐसा लगे, 4 दिया 2 7 2 9, 9 माइनस 9 0, ये तो नहीं होगा। अगर हम मैं सेकंड ऑप्शन चेंज करूँ तो ये प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज एक्सचेंज कर लो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी प्लस और मल्टीप्लाई को ना, तो प्लस और मल्टीप्लाई को एक्सचेंज करूँगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके लेट मी सी, ये तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 दिया 24, और ये हो जाएगा तुम्हारा -7, और फिर हो जाएगा तुम्हारा इंटू 29। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने गलती कर दी कुछ, आई विल डू इट लेटर, आया टाइम बाद में बचाऊँगा, या फिर कर ही लेता हूँ, इतना टाइम दे दिया तो करके ही देता हूँ। तो यहाँ पर चला गया, यहाँ चलेगा मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, 8 चौको 32, 8 दो 43 हो जाएगा, -43 प्लस 29, 7 चौको 28 -3 प्लस 9, 8 और 9 8 और 16 17, 17 में से तो यही आंसर लग रहा है मुझे, प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और माइनस वाला लास्ट वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे, जिसमें यूनिट डिजिट 4 आ रहा, बट आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेते हैं कि फालतू में इतना करो। यहाँ प्लस, और प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस, प्लस की माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और इसकी जगह मल्टीप्लाई की जगह माइनस। 17 चौको 68 क्या, 7 लाइन 6, 17 दूनी 34, 40, 408 माइनस -43 आता है ना, 8 चौको 32, 8 3 24 प्लस 29, ये कितना आएगा, 13 माइनस 9 को 4 बचा, और 3 में से 2 को 1 बचा, यही आंसर है इसके। और इसमें क्या है, HO63, ठीक है, GM, H होता है 8, O होता है 15, H देखो H के बाद G आया, GHEF, अच्छा यहाँ पे D होगा, DEFGH, तो इन दोनों में से आंसर कोई है। O, अच्छा I, J छोड़ के K, L छोड़ के M, N छोड़ के O, तो EFF, E छोड़ के HIGH छोड़ के I, जी ये वाला ऑप्शन सही है। नंबर तो देखने नहीं है फिर मुझे, GH छोड़ के I, J छोड़ के K, सी वाला सही है। ओके, तो नेशनल वाटरवे 96, ये शायद नेशनल वाटरवे 96 उड़ीसा वगैरह में था, या फिर असम में था, मैंने ये पढ़ा ही। MP में नहीं था, एस ना यूपी में याद है मुझे, शायद उड़ीसा असम में गया था, आई गो विद उड़ीसा। फर्स्ट इंडियन में रामन मैक्सेसे फॉर द पब्लिक सर्विस, जेमन मैक्सेसे किसको मिला, इज दैट भीमसेन जोशी, I don't know. I am just taking the chance. In 1991, India rupee devalued to how many steps? ये नहीं पता मुझे. How many arteries are there in? नहीं पता. Who among the organized the armed rebellion against the British Raj in 1878 in Maharashtra? I think it was Basudev Balwant Bhatgai. In November 2023, which Indian sky? नहीं पता मुझे. Which of the following is a process in which hot, less dense material lies upward, replaced by cold and more? अच्छा अच्छा, ये कन्वेक्शन होता ना। आर्टिकल 149,
कैग से रिलेटेड है मुझे पता है 148 से लेकर, लेकिन द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग, द क्वालिफिकेशन, द ड्यूटीज ऑफ द कंप्यूटर, 148 में तो तुम्हारा हुआ है, तो उसके बाद टर्म ही दे रखा होगा जहाँ तक ये अपॉइंटमेंट होगा दूसरे नंबर पे। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आई विल गो दिस। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेंथ? ओके, देखो गंगा, ये गंगा इज ग्रेटर देन यमुना, ये तो मुझे क्लियर पता है, ठीक है। तो गंगा इज ग्रेटर देन यमुना, गंगा इज ग्रेटर देन यमुना, गंगा इज ग्रेटर देन यमुना, गंगा, इससे कोई हेल्प नहीं मिल रही वैसे तो, लेकिन मुझे पता है कि गंगा सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो आई थिंक ये तो हो ख़त्म। फिर अगर हम बात करें और रिवर की, तो कृष्णा रिवर वहाँ से वहाँ तक जाती है, लेकिन यमुना रिवर यहाँ से इलाहाबाद तक आती है। एंड गोदावरी, आई विल गो विद दिस वन, आई डोंट नो एग्जैक्ट लेंथ तो मुझे नहीं पता, बट आई गो विद दिस। इज द लेंथ इफ द करेंसी हैंड ऑफ द पब्लिक कमर्शियल हाई पावर मनी? क्या है इज द करेंसी इन द हैंड? मनी मल्टीप्लायर इज द करेंसी, मनी मल्टीप्लायर तो एक वो था, डिजायर रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो तुम्हें रिजर्व रेशियो होता है, एक्सप्रेस रिजर्व इज द करेंसी इन द हैंड ऑफ द पब्लिक कमर्शियल बैंक कॉल हाई पावर मनी, मे बी दिस। और कोई सेंस बना नहीं रहा। बीजापुर व नेक्स्ट बाई द औरंगजेब, 1683, 1680s मुझे कंफर्म याद है, लेकिन सारे 80s में ऑप्शन दे रखे हैं, 83 या 86, 83 या 86, आई थिंक 83। टी एच विनायक राम इज द फेमस, टी एच विनायक राम, आई थिंक घटम से होंगे। Which what is the most powerful button that enable parliament to ensure what is the most powerful weapon that enable parliament to ensure executive accountability? Approval and refusal of law, confirmation of treaties, I think ये तो नहीं होगा, deliberation and discussion, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डिस्कशन से ही होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या हम एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो फिजिकली हम लोग उनको इनवाइट करते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं लग रहा मुझे। नो कॉन्फिडेंस मोशन और डिलीवरेशन डिस्कशन, डिस्कशन से ही हम लोग उसको अकाउंटेबल ठहराते हैं, तो आई एम थिंकिंग दिस। इट्स द ब्रांच ऑफ रेडिएशन फंजाई, इट इज़ मॉर्फोलॉजी, माइकोलॉजी तो एल्गी के रिलेटेड होती है, बायोलॉजी वायरस, इट इज़ मॉर्फोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ मोर सीजनल कॉन्ट्रास्ट? कोस्टल में तो नहीं है इतना, हिली एरिया में भी नहीं है, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इंटीरियर ऑफ इंडिया होता है, नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी। जो द फॉलोइंग इज वाज नॉट वर्शिप बाय इंडस वैली पॉपुलेशन? आई थिंक गॉड का अभी कोई उस टाइम पे था, राय मूर्ति, पशुपति, शिवा, हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग 2014? आई डोंट नो, देखो पीवी सिंधु तो होगी नहीं इसमें, पता नहीं, मुझे स्वप्निल कुसाले लग रहा है, लेकिन लीव इट। Which of the following is not an example of intermediate god? Intermediate god, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट god, मतलब कौन सा इंटरमीडिएट god नहीं है? स्टील को भी एन इंटरमीडिएट, मेडिशन तो हम डायरेक्ट खा जाते हैं ना, तो वो इंटरमीडिएट god होगा, नहीं होगा जब तक। हेलोजन्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, आई डोंट नो। हु अपॉइंटेड द हु अपॉइंटेड इज द 26th? तख्ती रांता दास तो पहले, इससे पहले थे, रघुराम राजन तो बहुत पहले थे। अभी मैंने नाम पढ़ा था, संजय मल्होत्रा थे या शंकर थे, आई विल गो विद संजय मल्होत्रा। हु वाज द वन रिपील्ड द वर्निकुलर एक्ट ऑफ 1778? 1978 में हु वाज द
गवर्नर जनरल लिप्टन था भाई, लिप्टन ही था ना, लिप्टन था लिप्टन था लिप्टन ही था। इन केस ऑफ द फर्स्ट फास्ट स्टार्ट रनिंग इवेंट द एथलीट सेल भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एज ए गौरव दिवस, आई डोंट नो, टू एंड फ्रो आगे पीछे ये वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन सही होता है। और लैपटॉप चार्जर इज 35 से 60 इन कैश डाउन पेमेंट, इतना हमने डाउन पेमेंट कर दिया इन कैश एंड टुगेदर, ठीक है। तो इतना डाउन पेमेंट कर दिया तो 0 0 ये जगह 1200, ठीक है। तो 1 महीने बाद 1200 5 दिन है, ठीक है। तो 5% हो गया डायरेक्ट। और सबके पास सेल कोड है 30% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूज 10% लेस, ठीक है। तो 10 की चीज़ 7 में बेच रहा, लेकिन 10 की जगह 8 दे रहा, 10 का 8 की चीज़ 7 में दे रहा, मतलब 1 का लॉस है 8 पे, 12.5% का लॉस है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द वर्टेक्स पी ऑफ द ट्रायंगल क्यू आर, ओके। द फर्स्ट द फाइंड द हाफ ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द वर्टेक्स ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। वर्टेक्स पी क्यू आर, इसकी एल्टीट्यूड होगी, इसका हाफ निकालना मुझे। पी क्यू कितना है, पी क्यू 50 है, पी आर कितना है, पी आर 50 है, क्यू आर कितना है, क्यू आर 80 है। तो मैं 40 कर सकता हूँ उसको, तो ऑब्वियसली 30 होगा, 30 होगा तो ये आराम में 15 हो जाएगा। हाफ निकालना ना, फाइंड हाफ ऑफ द एटीट्यूड फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r द लार्जेस्ट इक्वल ट्रायंगल इज कट आउट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2r है, ठीक है। इससे अगर हम लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा भी तो इस तरीके से बनेगा, और अगर इसकी ये 2r है, ठीक है, तो ये r होगा। आई थिंक जो इसकी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी √3r हो जाएगी। और हाइट को एक फॉर्मूला होता है ना कि √3/2 a इज इक्वल टू 3r। तो साइड ऑफ द ट्राइंगल निकालना ना, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6r/√3, और वी कैन से 2 इंटू √3r। आई थिंक दिस इज द आंसर। PQR is a triangle. MN is a lysis QR in M and PR in N, such as MN is divided PQR. What is the ratio of PQR? ठीक है। तो PQR एक ट्राइंगल है, ठीक है, और MN एक लाइन सेगमेंट है। PQR अगर हम ट्राइंगल बना लें, MN एक लाइन सेगमेंट है जो कि QR को इंटरसेक्ट कर रहा है एट इन M एंड PR in N, मतलब इस तरीके से एक MN एक लाइन सेगमेंट है। एम एच पैरेलल टू क्यू आर डिवाइड द ट्रायंगल पी क्यू आर एंड टू क्यू आर, ठीक है। ये दो इक्वल पार्ट है, मतलब जितना एरिया यहाँ का उतना एरिया यहाँ का है। व्हाट द रेशियो ऑफ एम एन टू पी क्यू, एम एन मतलब एम एन टू पी क्यू। देखो अब यहाँ पे मान लो, पहले इसको हम एरिया का देखते हैं, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो 1 mn और पी क्यू, तो 2:1 हो जाएगा, बड़े वाले और छोटे वाले एरिया को साइड का रेशियो हो जाएगा √2 और √1 टू हो जाएगा। तो ये √2 हो जाएगा और ये √1 हो जाएगा। तो हमें किसका निकालना है, एम एन टू पी क्यू। एम एन क्या 1:√2 हो जाएगा, ये वाला आंसर सही है। इन द नंबर दिस डिविजिबल बाई 88 देन पी इंटू क्यू। 88 से अगर होता तो 11 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो अगर 8 से होगा तो 6 यहाँ पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्यू की वैल्यू 4 आएगी, तो क्यू की वैल्यू जब 4 आ गई, अब हम देखते हैं पी की वैल्यू। तो 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, माइनस 6 1 7, क्या करा मैंने, एक सेकंड, क्यू की वैल्यू तो मैंने 4 निकाल ली थी, ठीक है। यहाँ पे कर रहा 6 6 5 11 6 6 5 11 11 6 6 6 12 5 17 17 प्लस क्यू 17 वाला 21 आ जाएगा ना, हाँ सही तो है। क्यू की वैल्यू 4 हो गई ना, 17 प्लस क्यू और आ जाएगा 6 1 7 7 7 प्लस पी माइनस 7 प्लस पी, तो ये आ जाएगा 21 माइनस हो जाएगा 14 माइनस पी आ जाएगा 14 माइनस पी। तो पी की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि यहाँ पे लिमिट का मल्टीप्लाई बन जाए, तो 3 रख सकते हैं।
ठीक है। पी इज इक्वल टू 3, तो 4 3 12 आंसर आ जाएगा। और ट्रेन ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी? एवरेज स्पीड निकालना है मुझे, तो 550 बाई ट्रेन एवरेज स्पीड ऑफ दिस। एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो 550, और इसमें टाइम कितना लगा होगा? 10 घंटे। ठीक है। इसमें क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 4500, टाइम कितना लगा होगा? 500 के 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, तो यहाँ पे 9 घंटे। फिर यहाँ से टोटल डिस्टेंस 400, टाइम कितना लगा होगा? 4 16 16 घंटे। ये यहाँ पे भी प्लस कर दिया 16, तो यहाँ प्लस होगा ना टोटल टाइम टेकन। और यहाँ पे 35 प्लस 35, और टोटल टाइम कितना लगा होगा? तो उसको 5 से काटोगे, ये आ जाएगा 11, और ये जाएगा 7 प्लस 11/7, तो जाएगा 40 5 और 9 950, 950 4500 और 35, 5 5 3 8 9 14 4 हासिल है 1 4 1 5, तो 5485 अपॉन 16 9 25 35, 35 प्लस 11/7, तो आई थिंक एक चीज़ तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि ये तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे इन दोनों में से देखना होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 5 35 में हासिल है 3 7 21 और 3 21 और 3 24 प्लस 11, मतलब 256 आ रहा नीचे, 256 नीचे आ गया, और प्लस यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 256 हज़ार पर है, तो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो 1/29 तो ऊपर हो जाएगा। और अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका होता 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 2 माइनस 1/29 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 29 का स्क्वायर माइनस 1 ये 29 बाहर आ जाएगा, तो ये 29 हो जाएगा। तो 29 का स्क्वायर कितना होता? 29 का स्क्वायर होता 841, 841 इंटू 2, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से 82 माइनस 1, 16 से 81, 16 से 81 कितने का स्क्वायर होगा? दिस इज 41, 41 का स्क्वायर होता 16 से 81, सही है ना? हाँ, तो जाएगा 41/29, तो दिस इज 41/29, तो इसका से मल्टीप्लाई होगा, इसका से मल्टीप्लाई, मतलब ये कट ही जाएगा एक तो ये बचेगा 1/41, डी वाला ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत दिनों बाद एक फार्मूला यूज़ करा। अब प्लीज ऑफ द ट्रैवलिंग इज दिस चेजिंग का तीस, ठीक है ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम निकालना है। तो देखो इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना है? स्पीड का डिफरेंस आके 50 25, और डिस्टेंस कितना है? इतना। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। 4 ये जगह 40, 40 इंटू 18/5, 5 से काट दो 8 आ जाएगा, 14 4 हाथ लाइन 6, 8 का 8 14, 144, मतलब 2 मिनट 24 सेकंड आंसर आ गया इसका। द सम ऑफ टू नंबर इज 80, 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर इज 57, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, पहले तो ये लिख लो, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, मान लो लार्जर नंबर x है, तो 4x इज इक्वल टू 50 मोर देन द 5 टाइम द स्मॉलर नंबर, तो अगर 5/+50, ये आंसर ये आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 4 ये आ जाएगा 320, तो 320 4x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 320 माइनस 4y, इसको हम लिख सकते हैं 320 माइनस 4y, तो 9y इज इक्वल टू दिस। नहीं, यहाँ पे आई थिंक और इजी तरीका इसका ये होगा कि दोनों का 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर को x मान लो, तो 4x इज 4 टाइम 50 मोर देन द 5 टाइम्स, 4x प्लस 50 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये आ गया। और x 4x प्लस 4y कितना था? 4x प्लस 4y कितना था? 320, तो 320 माइनस वाई, यहाँ पे लिख दो 320 माइनस वाई, 320 320 माइनस 4y, 320 माइनस 4y, 320
-4 बाई 370। ये आ क्यों नहीं रहा आंसर? अगर मैं इसमें ऑप्शन ही पुट करता हूँ तो कितना आएगा देखना। अगर मान लो मैं 50 लेता हूँ, 50 से 80, तो ये जगह 200 और 250, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। मैं ये ले लेता हूँ, तो 4 चौको 16 और 156 आएगा। 156 + 50 मतलब 206। यहाँ पे 205 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको मैं अगर ले लूँ तो कितना आएगा? 45 दूनी 90, 180, 230। 230 ये भी नहीं आएगा। और अगर मैं इसको लेता हूँ तो कितना आता है? 3 4 चौको 16, 136 + 50, 196। आई विल डू इट लेटर, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने इसको। ठीक है। सॉलिड मटेरियल में रेडियस सेंटीमीटर रिकॉर्ड, ये तो ईजी होता है। तो सॉलिड स्पेयर है 8 सेंटीमीटर का, तो 8 × 8 × 8, 4 × 4 × 4, 8, 2 2 2 बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 अंतर आ जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ दिस 15% इंक्रीज हो रही है, पर 25% इंक्रीज हो रही है। तो ठीक है, तो 50, 500, 1 2, 15% मतलब 115/100 इंटू 25% मतलब 125/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो तो ये खत्म हो गए। अब यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि ये 25 का मल्टीपल होगा और ये 23 का मल्टीपल आएगा आंसर। तो अगर मैं 23 का मल्टीपल देखूँ तो ये दोनों 23 का मल्टीपल नहीं है। 23 × 5 = 115 होता है ना, हाँ। तो 23 का मल्टीपल ये तो नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 23 चौको 1 में 23 3 69, 69, 2 28, 23 से कम 23, 5 57, 23 से कम 23 दूनी 26, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 11 115। ये 23 का मल्टीपल है, क्या ये भी 23 का मल्टीपल है? हो सकता हो, देखते हैं। 23 से कम 23, 23। आई गो विद, मैं 23 का मल्टीपल पे ही जा रहा हूँ डायरेक्ट। 23 का मल्टीपल हो सकता है ये भी हो, आई डोंट नो। लेट मी गो डायरेक्टली फिर। अब क्या है? ठीक है, तो हमें करना है। तो फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग इन विच मंथ ऑफ मंथली रिपोर्ट द हाईएस्ट ग्रोथ इन परसेंटेज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रोथ किसमें हुई सबसे ज़्यादा? तो इसमें कितनी ग्रोथ है? 100 की ग्रोथ हुई 250 पे। ये तो होगा नहीं। जून में है, जुलाई तो होगा नहीं, तो जुलाई तो हम ऐसे ही काट देंगे। ठीक है, इसमें कितनी ग्रोथ हुई? इसमें ग्रोथ हुई 40। अगस्त भी नहीं होगा। यहाँ पे भी 100 की ग्रोथ हुई, लेकिन 425 से कंपेयर में। तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हुई, इसमें 128 की हुई, तो ये सितंबर भी नहीं होगा। और इसमें इसमें 125 की ग्रोथ हुई 525 पे। ठीक है, और इसमें ग्रोथ हुई 298 की 252 पे इंटू 100। ठीक है, नाउ यू कैन यहाँ पे 100 ही कर, यहाँ पे अब यहाँ पे देख ही सकते हैं। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, तो 5/21 यहाँ पे। तो लगभग 0.4 के अराउंड आएगा। और यहाँ पे ज़्यादा आएगा, तो 5/21 मतलब 20। नहीं 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 नहीं, 1/4, 0.25 के अराउंड आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर आई थिंक यही लग रहा है मुझे, 98 की ग्रोथ मई से जून में। जून वाला आंसर लग कह रही होगा। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3250% और 25 डिस्काउंट एंड 30% प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब परसेंट और 25% प्रॉफिट। तो अगर मैं करूँ CP/MP, 25% होगा 75 एंड 30 130। ठीक है, सेलिंग इन पार्टिकल। ठीक है, तो मतलब 100 की चीज़ थी, परसेंट अलाउ 25% डिस्काउंट। 100 उसका वो था, उसमें 25% डिस्काउंट दे दिया। तो मार्क प्राइस 130 होगा। मार्क प्राइस 130 होगा। मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया, मतलब 13 दूनी 26, 13 13 दूनी 26, 26 और 6। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट डिस्काउंट द प्रॉफिट विल बी। तो ये प्रॉफिट होगा ना फिर। कितना का प्रॉफिट होगा? 25, 65 का प्रॉफिट होगा, 75 पे। वट द हेल आई एम डूइंग। वाई सेलिंग एन आर्टिकल 3% और 25% डिस्काउंट एंड 35%। ठीक है, तो 35 ये भूल जाओ, 25% डिस्काउंट दिया। CP इसका इतना हो जाएगा इतना,
और एम पी जाएगा इतना, इफ द विदाउट एनी डिस्काउंट द प्रॉफिट विल बी, तो 25, तो 65 का प्रॉफिट होगा 75 का इंटू 100। आई थिंक दिस इज द आंसर। 25 के 75, 25 को 100, कितना आ रहा है? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? 55 का नहीं होगा यहाँ पे, लाइक 25 और 30, 55, हाँ ये सही है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा कितना? 110, 220, 220 बाई 3, तो 7, 3, 73 से 1/3। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू, रेशियो निकालना है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 60 से या 30 से, 30 से नहीं 60 से ही करना पड़ेगा। 60 से करोगे तो ये 30 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 60 से करोगे तो 15 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 30, 20, 15, 12। अब क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी एच? ई एफ जी एच का हमें एरिया निकालना है। ई एफ जी एच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ई इसका एरिया निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली। इसका एरिया होगा तुम्हारा 400, 200 तो यही हो गया, तो साइड 130 ये आ गया। नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये 10 है, ये 26 है, 5, 13, ये 12, ये 24 हो जाएगा। 240 बाई 120 आ जाएगा, 320 अंतर हो जाएगा। नहीं, फिर गलत कर दिया मैंने कुछ। अच्छा ये परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है। अभी अभी 20 है, और ई एफ एंड एफ जी आर इक्वल, तो ई एफ और एफ जी आर इक्वल है, ये दोनों बराबर है। ये कितना है? ये तो क्लियर है, ये 120 हो गया, ठीक है। अब ये इसका इन दोनों का एरिया निकालना है। ये देखो ये दोनों बराबर हैं, ये 20 है, ये 20 है, ये 24 है, तो अगर मैं ये 12 मान लूँ, ये 12 मान लूँ, तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 इंटू 12, 180, और मतलब दोनों को मिला के 180, हाँ तो ये 300 आ जाएगा। तो आई थिंक 4913, ये तो 7 का क्यूब है। 4913 किसका क्यूब होता है? 4913 17 का क्यूब होता है, और ये 17 का स्क्वायर है, प्लस 7 का स्क्वायर है, माइनस 17 है, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन वो है, तो ए प्लस ये हो जाएगा, ए प्लस बी, तो 17 और 7, 24। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड ऑफ शेप इन द हुज लेंथ इज दिस, हुज लेंथ इज दिस। एल तो हमें दे रखी है 90, ब्रेथ इज 2/3 ऑफ द लेंथ, तो ब्रेथ हो जाएगी 2/3, मतलब इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो 60। एंड हाइट इज़ 1/4 ऑफ दिस ब्रेथ, तो इसका 1/4 हाइट मतलब हो जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। 15, तो ये तो 15 छः 90, 900 इंटू 90, निकालना क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। सरफेस एरिया होता है 2L+B इंटू एच, एल प्लस बी मतलब 150, मतलब 300 इंटू एच। कुछ गलत कर रहा क्या मैं? टू सरफेस एरिया का कार्डबोर्ड, टोटल सरफेस एरिया निकालना क्या? एल बी 954 प्लस बी एच 1590 प्लस एच एल, बी एच और 15 नमा 135, 0, 5, 9, 3, 12, 4, 16, 6, 1, 5, 1, 7, तो हो जाएगा तुम्हारा 0, 5, 6, 3, 15, 15, 300। टोटल सरफेस एरिया निकालना था। इन विच एरिया द टोटल डिविजमेंट ऑफ द लोन बैंक कैन बी सी एंड डी, तो ए और बी का जो लोन है वो सी ओ डी के बराबर कहाँ पर है? ए और बी का लोन कितना है? 15, सी ओ डी का 25 नहीं, ये हो गया 25 नहीं, ये हो गया तुम्हारा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 40, आई थिंक इट इज़ 2019। जब भी कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट इन 60 days, हाउ मेनी डेज सॉल्व इट विद इन 20 मोर देन इमेज, ठीक है। तो 25% मोर मतलब क्या है कि रवि भी 5 है, रवि 5 है, तो सोवन 6, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 300, तो 300 डिवाइड बाई 6,
50 दिन में कर लेगा भाई। ओके, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ये भी बेटा, ये डायमीटर ये 40 है, ये 40 है, ये 90 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 25 है। निकालना क्या है मुझे, जेड बाई वी, जेड वाई और वी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये 25 है, ये 40 है। आई थिंक ये एंगल तो पता चल ही जाएगा, ये एंगल कितना होगा। 40 बीस 60 पर 65, 180 माइनस 65, 115 हो जाएगा 115। अभी 90 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा। 90 नौचर, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ये और ये पूरा 115 है, तो ये 50 है, तो ये वाला ये इतना एंगल कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अभी 65 है, 60 विथ 80 90, ये हो जाएगा 90। जेड बाई भी निकालना, ये 90 होगा, ये 90 हो गया। अब मुझे ये वाला एंगल पता चल चुका है। इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको जेड बाई वी, अगर मैं ये एंगल निकालूँ तो हो जाएगा, अगर मैं ये एंगल निकालूँ तो भी काम हो जाएगा। बाद में देखूंगा उसको, हाँ ऑलरेडी लॉट ऑफ टाइम गए। द एवरेज मार्क्स नियरेस्ट, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर, हिस्ट्री और जोग्राफी के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो मान लो मैं एवरेज मार्क्स आठ आठ चार आठ चार 12 7 19 की 9 सिलाई 1 38 24 249, तो इसमें ये होगा 249/3 83, सीधे सीधे आंसर आता है। हिस्ट्री एंड जोग्राफी, तो जोग्राफी में कितने आए, 83 आए। अच्छा बस, हाँ सही है। ओके, तो ये हमें बताओ था कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin A/cos A इसको, और ये 1 + sin A/cos A तो है, 1 + sin A/cos A, तो cos हो जाएगा ये, तो साइन कट जाएगा, तो 2/sin A हो जाएगा, ये 2/sin A हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ sin/cos, cos/sin, तो साइन कॉस और साइन स्क्वायर प्लस कॉस का, तो ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे को बन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin + cos अपॉन साइन, और फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 1 + cot। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसे ही कर रहा ना मैं, इसको मैं लिखना साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर कॉस, साइन प्लस कॉस ऊपर हो जाएगा, तो साइन प्लस कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, इसको ले जाएगा तो 1 - sin है, कॉस है 1 sin है, 2/cos है, 2 sec है, 2/cos से नीचे आ जाएगा, तो कॉस से कॉस खत्म, तो हो जाएगा 2 1 + tan आएगा, हाँ ये आएगा आंसर। अब वैल्यू पुट कर लो, हाँ। अब मान लो 1045 रखूँगा, तो ये 4 आएगा, नहीं हो रहा ना। इसका अदर तरीका क्या है, कॉस है 2/cos है 2 sec है, 2 sec आ रहा है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे 45 रखना स्टार्ट कर दूँ, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, sec 45 की वैल्यू √2, 2 से 2 कट जाएगा, sec 45 की वैल्यू 0 1/2 1/√2 √2 आ जाएगी, विच इज़ नॉट मैचिंग एनी ऑफ दिस। सीधी सीधी कर दूँ मैं, अगर इसमें रख दूँ
ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, लेकिन फिर भी 45 रख दो, 0 1/2, छोड़ो उसको क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ सी, पता नहीं क्लिक नहीं कर रहा, कभी कभार हो जाता है क्लिक नहीं करता क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब अगर मैं इसमें 5 और 8 रखूँ तो ये कितना जाएगा, 6/7। अगर मैं इसमें रख दूँ तो 10/2/-3, 2/-3 मतलब 16/3, 13, ये जाएगा 9/9, ये तो 1 ही हो जाएगा। y+1 मतलब 9/3/3x मतलब 15-8, 15-8 कितना होगा, 7, तो 9/7। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा ये होगा, पहले तो ये रख लो, सबसे बड़ा ये होगा, ये वाला। और दूसरे नंबर पर आएगा ये वाला, ये वाला, यहीं से ख़त्म होगा। छोटे से बड़ा होता है ना असेंडिंग, तो इसमें ये खत्म। P+Q+R इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज सिंप्लीफाई, इसमें P इज इक्वल टू Q प्लस इक्वल टू R इज इक्वल टू 0 मान लो, तो P इज इक्वल टू -Q हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 0 तो ये गया, R इज इक्वल टू 0 ये गया, R इज इक्वल टू 0 वही पूरा चला गया। तो P इज इक्वल टू -Q, तो ये तो बन हो जाएगा +1 + 1 2, आंसर आना चाहिए। पहले यार 8 मिनट में इंग्लिश करना है पूरा। एंटोनिम्स ऑफ डेरिजन, एडमिरेशन, सिनिकल, टर्मिनेशन, आई डोंट नो दैट। मोस्ट प्रोबेबली सी कम टू रेस्टोरेंट नेक्स्ट मंथ, सी कम टू रेस्टोरेंट नेक्स्ट मंथ मतलब समझ में नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली सी कम टू, या सील कम होगा ना, सील कम टू रेस्टोरेंट टू नेक्स्ट मंथ मतलब उन अगले महीने रेस्टोरेंट आएंगे। फिल डू पट विद ही जस्ट ओनली की टू, तो ही बस ओनली की दैट, नहीं तो होगा नहीं। बहुत शर्मन पता नहीं, मे बी he decided to clean the house, but at the end he realized it was a great over. He wrote the chances of getting into college. He got distracted नहीं, थोड़ी फिजिंग was successful as both the fishermen were. Maybe may I decided to clean the wood and then realized what I get broke out. ओके, ये होगा ड्रेनिंग मतलब निचुड़ जाना, तो अनफ्रूटफुल तो नहीं होगा, एब्जॉर्बिंग नहीं होगा, फ्लिपेंट या फिरबुलस में से कुछ एक होगा। आई विल गो विद दिस। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ड्रेनिंग का, the people were gradually realizing the social weathering was so. Okay. Aparna will have participated in the singing competition by the time her father returns to the from the tour. Okay. She is, since God is an all omnipotent. Nitika asked the doctor if she could get discharge in the morning. Nitika asked the doctor if she could get the discharge in the morning. Can I get the discharge in the morning? Sovereign, SOBREIG, sovereignty होता ना, ये तो गलत है, ग्रीवेंस itinerary, रेना, रेनेसेंस, रेनेसेंस की स्पेलिंग साथ ही होती है, रेना, रेनेसेंस। The child will recite the poem. The poem will be recited by the child. The poem is recited. The poem will be recited by. The toy company promoted new release product as it बहुत फास्ट कर रहा हूँ मैं, टाइम कम बचा, तो निकालना मुझे, promoting my shoes have been stolen. Somebody have been stolen. Somebody stole my. Somebody has stolen my shoes. Jay said, "Let us wait for the cab." Jay proposed that.
this, this should wait for the curve. This should be reptiles. Reptiles evolved from amphibians. Despite the numerous setback and rejection, he refused to give up on trend or making a break. ठीक है. BDC में ऐसा होगा था. John always a talented musician, but he struggled to find his competitive in the corporate music industry. Eventually, with the help of आई थिंक BC AD है क्या उसमें. BC AD है भी नहीं है. आई थिंक B से स्टार्ट होगा. ये तो है. B के बाद ए होगा या फिर वो B के बाद ए ज़्यादा सूट कर रहा. हम्म. I supposing dancing that will require a lot of actual application practice to cross sword to fight. The book narrated the dancer to prowess in a lucid mirror. Prowess. The book narrated the dancer prowess in a हसबंदा जन. आई थिंक ए से स्टार्ट होगा ये. बट से तो स्टार्ट नहीं होगा. इट आई थिंक ए के पास सी आना चाहिए. ये तो नहीं है. असुंदर और इज adopting her that multiply the benefit of improving thyroid function at your cellular level. It relaxes the nervous system and lower the cholesterol level the blood. फिर क्या है. ACD you can consume. और क्या है. ADBC. ए के बाद सी तो आना चाहिए. यही लग रहा मुझे. The last lady standing was the last lady standing was a fully paid vacation devoted होगा. Plunge. आई थिंक प्लंज का मतलब वो होता. और जो लिल्ली में करा पता नहीं इंग्लिश में कितने से होंगे. स्टूडेंट है पुट देयर हार्ट एंड सोल इन स्टडीज while preparing for the examination. अगला कौन सा है. दिस इज द डिमांडिंग. दिस इज द डिमांडिंग मैथ. देयर डिफरेंस दिस इज डिमांडिंग मेथड ऑफ दिस इज डिमांडिंग मेथड ऑफ ऑल द. क्या पूछ रहे हैं. दे प्रिपेयर सिलेबस गिविंग मैनी रिवीजन मॉकिंग. देयर डिफरेंस कैन बी स्कोर करना. दिस इज द डिमांडिंग डांस. Everyone is in a state of uncertainty. Such overthink is a cause of anxiety. Such overbending should not create a बड़ा. अब कुछ क्वेश्चन रह गए थे. 1 मिनट बचा है. अच्छा यहाँ पर क्या था. 13 13 6 78. 6 से गुणा करेगा. 6 से मल्टीप्लाई. 6 से मल्टीप्लाई +2. आई थिंक भैया से 11 से मल्टीप्लाई -8. अच्छा गलत कौन सा इसमें ये निकालना है मुझे. 4 3 12 प्रॉब्ली 80 है. 4 3 12 3. आई विल गो विद दिस. आई डोंट नो द आंसर. टाइम नहीं है. मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा. मुझे लगा कि नेक्स्ट को निकालना है जबकि आंसर गलत कौन सा उसमें बताना था. ये क्वेश्चन ईजी था. खैर छोड़ो. सबमिटेड.
आई एम एक्सपेक्टिंग 130 140। आई डोंट नो लाइक बहुत बुरा पेपर गया मेरा, शायद नींद सही से नहीं ली, नींद तो सही से ली थी मैंने। 132 135 करेक्ट, लाइक अच्छा नहीं गया। मैथ्स में मेरा कितना आया, मैथ्स में 39, इंग्लिश रीजनिंग 42। यहाँ पर अरे जीके में कम रह गया, जीके में बहुत ज़्यादा कम रह गया। जीके मुझे काम करना पड़ेगा, आई थिंक 1 घंटे मुझे जीके को देना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।